नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। प्रशासनिक असंवेदनशीलता का गंभीर मामला आया सामने। 80 वर्षीय बेवा की अनुपस्थित में ढहाया गया घर। ऑटो सवार महिला का नकाबपोश बाइक सवारों ने छीना पर्स, 50,000 नकदी सहित लाखों रुपए के जेवर लेकर फरार। क्रिकेट मैच के दौरान राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के साथ बुरी तरह मारपीट और कुंभ में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने 4 अधिकारियों की रोकी वेतन वृद्धि, थमाया कारण बताओ नोटिस। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। टीकर पंचायत अंतर्गत प्रशासनिक असंवेदनहीनता का मामला प्रकाश में आया है। कलेक्ट्रेट पहुंची बेवा ने बताया कि उसके अनुपस्थित में प्रशासनिक अधिकारियों ने उसका घर जेसीबी से ढहा दिया। देश में बुलडोजर संस्कृति का चलन बढ़ता जा रहा है। अब तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी प्रशासन और शासन नहीं मानते। यहां तक कि राजनीतिक दल सीना ठोक कर बुलडोजर कार्रवाई की धमकियां देते हैं और प्रशासनिक अधिकारी इसको और पुख्ता करते हैं। जन सुनवाई के दौरान आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची बेवा चंद्रवती शर्मा ने रोते हुए बताया कि टीकर के बराहा टोला में अपने पुश्तैनी मकान में कई वर्षों से रह रही थी, लेकिन 7 फरवरी को प्रशासनिक अमला पहुंचा और उसके 10 बाई 10 में बने 2 कमरे की छोटी सी झोपड़ी को ढहा दिया। घटना के संबंध में गांव के ही रहने वाले सोमदत्त द्विवेदी ने बताया कि घटना के दिन चंद्रवती अपनी आंखों का इलाज कराने गई थी। 7 तारीख को तहसीलदार, पटवारी, आरआई सहित सरपंच पति बेवा के सूने मकान में पहुंचे और जेसीबी लगाकर पूरे मकान को ढहा दिया। आसपास के लोगों ने विनती की कि बेवा को 2-4 दिन का समय दिया जाए, लेकिन बिना किसी सूचना के पहुंचे प्रशासनिक अमले ने असंवेदनशीलता की सारी हदें पार कर और अब उसे घर के बाहर रहने को मजबूर कर दिया है। इस दौरान घर के भीतर रखी सारी सामग्री जमींदोज हो गई। सवाल ये उठता है कि महिलाओं के सम्मान और उसकी रक्षा करने की बातें करने वाली सरकार और प्रशासन ने ऐसा कदम क्यों उठाया, यह संदेह के घेरे में आता है। सोमदत्त ने बताया कि गांव के कई अन्य मकान भी बने हुए हैं जिनकी जांच कराई जानी चाहिए। बिना जांच के इस तरह की कार्रवाई दोषपूर्ण है, जो शासन प्रशासन की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। थाना भी सुनाई नहीं है, कहाँ रहा मेरे घर न कहाँ घर बना रहा गिरा दिन, कहाँ रहा हमारे घर नहीं गोपाल गिराई नहीं सबके बनाए कोई के नहीं ओ तक नहीं गिरा हमारे घर में पाथर धरे होकर नहीं नया कि बन बाबे चले हंती सोने घर में बन भाई न कौन छाया नहीं आओ हमारी आवे कहाँ जाई खाने के लिए सब दब गए मांग मांग के खाते सब अपना कपड़ा कटिया मछिया सब चोरी चला गला मंगल सूत्र धरान लड़के बचेंगे कि मैं कहूँ नहीं तो वो सब चुरा ले लियो हमारा झुमका रहा वो सब चुरा ले। 2 कमरा मकान बनाई थी शासकीय। अभी ये मेरे को मालूम नहीं है कि शासकीय प्राइवेट है, ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन आगे की जानकारी मुझे नहीं है। जिस वक्त इनका घर गिराया गया मैं वहाँ मौजूद था और घर गिराने के लिए जेसीबी और राजस्व अमला था, नायब तहसीलदार साहब और आरआई साहब, पटवारी साहब और सरपंच पति शंकर दयाल गुप्ता, ये वहाँ पे मौजूद थे। 3 पुलिस प्रशासन बल था वहाँ पे। जब ये औरत नहीं थी, ये ताला बंद था और ये जिस दिन घर मकान गिराया गया है, ये आंख बनवाने के लिए डॉक्टर के पास गई थी। हम लोगों ने इसमें निर्णय लिया कि भाई वो विधवा औरत है, एक विधवा औरत है और वो घर में नहीं है, तो सर आप लोग 2 दिन 4 दिन के लिए समय अवधि दे दें। अगर गलत तरीके से घर बनाया गया है तो आप ठीक है, आप गिरवा दीजिए, लेकिन 4 दिन का समय दे दीजिए। उसको खाने के लिए वहाँ पे सामान रखा है, सोने के लिए बिस्तर है, बनाने के लिए बर्तन हैं, इत्यादि का सामान, वहाँ गृहस्थी का जो सामान था तो सब रखा है। सर आप 4 दिन का मोहलत दे दीजिए। उन्होंने कुछ एक ना सुनी और सीधे बुलडोजर चालू करवा दिया, पूरा गिरा दिया, पूरा धंसा दिया गया, जिसकी वीडियो हमारे पास है। और इनका सामान कहाँ गया? सामान उसी में दब गया, सब मिट्टी में सब सामान दब गया। कुछ चोरी चला गया, कुछ हाँ चोरी भी गया होगा, चला ही गया। अब उसमें तो हमें भी देखे नहीं हैं, हमारा घर दूर पड़ता है, तो ये तो कहना गलत है, लेकिन अब वो देखी होंगी शायद। उनका सामान है, जिसका सामान वो लाखों का सामान रखी है, वो खोजने जाएगी तो वही बता सकता है। ये मामला कहाँ का है? मामला ये टीकर पंचायत का है, जबकि हमारे सरपंच ग्राम पंचायत टीकर के सरपंच महोदय वहाँ नहीं थे। सरपंच पति शंकर दयाल गुप्ता थे। उनको जब मैं बोला
कि आप ही रुकवा दीजिए। ये मान लीजिए कि सरपंच नहीं, आप सरपंच पति हैं तो नायब तहसीलदार से थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए 4 दिन के लिए समय मिल जाए। उन्होंने कहा एक भी नहीं सुनेंगे। इसके बाद वो घर जाते हैं, घर के बाद हमको धमकी देते हैं कि क्या बोल रहे थे तुम, कि ऐसा से ऐसा कर दो, सरपंची हम ही चलाएंगे, हमारी औरत नहीं चलाएगी, हम ही सरपंची चलाएंगे, और जो उखाड़ना होगा वो उखाड़ लेना, जिसके पास जाना होगा वहाँ चले जाना, शिकायत दर्ज करा क्या देना। ये जगह ये सरकारी जमीन में था और लोगों के तो भी बने थे? जी, कम से कम 20 घर वहाँ पे बने। हम लोगों को दुख है, कष्ट है कि अगर राजस्व विभाग के जो कर्मचारी गए थे, उनके पास पटवारी भी थे वहाँ मौजूदा पे, आरआई भी थे, नायब तहसीलदार भी थे, वो अपना जो खाता है और नक्शा है सब चेक करा लेते, और जितने घर अतिक्रमण में बने हैं उनको सबको वो ढाबाते, सबको गिरवाते, हमको कोई प्रकार की दिक्कत ना होती। लेकिन क्या उनको एक बीडो औरत ही मिली है जो भूमिहीन है। एक तरफ मुख्यमंत्री महोदय घर बनाने के लिए नारी सशक्तिकरण चला रहे हैं, और दूसरी तरफ ये राजस्व अमला और हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच पति शंकर दयाल गुप्ता वो बीडो औरत का घर ढाबा रहे हैं। अगर उन सबका घर ढाबा दिया जाता, अगर अतिक्रमण हटाया जाता तो सबका सब घर गिराया जाता। रीवा रेलवे स्टेशन में ऑटो में सवार होकर आ रही महिला के साथ पल्सर में सवार 2 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना के संबंध में पटेहरा मऊगंज की रहने वाली पंचवती मिश्रा और सतीश मिश्रा ने बताया कि वो लोग रायपुर छत्तीसगढ़ से सुबह 5:30 बजे रीवा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां ई रिक्शा में सवार होकर बस स्टैंड की ओर जा रहे थे। तभी ढकहा तिराहे के पास पल्सर बाइक में सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने उनका पर्स छीन लिया। पर्स में 50,000 नगद सहित लाखों रुपए के गहने रखे हुए थे। घटना की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज करा दी गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। कहाँ से कहाँ आ रहे थे आप लोग, क्या घटना हुई है? रायपुर से यहाँ रीवा। रायपुर छत्तीसगढ़ से? जी। ये कैसे क्या घटना हुआ पूरा बताइए। वहाँ से बैठे तो पर्स से खींच लिए 2 आदमी। कहाँ से बैठे थे? वहाँ यहाँ रेलवे स्टेशन से। हाँ, फिर क्या खींच लिए, हम लोग गुहार मारे निकल गए। ऑटो में बैठे थे आप हाँ, ऑटो में बैठे थे। लोग? उन लोग किस में आए थे बदमाश लोग? बाइक से, वो पल्सर से 2 लोग थे, हाँ। और मुंह बांधे थे, कोट पहने थे। क्या क्या घटना- सामान था आपका बैग में? बैग में क्या क्या सामान था उसमें? उसमें बहुत सारा सामान था। 50,000 कैश था, सोना चांदी बहुत था, ATM पूरा, कागज पाता पूरा था सब। कहाँ से आए थे आप लोग, मतलब क्या शादी आदि ऐसे आए थे क्या? हाँ, अगले महीना शादी होती ना, इसीलिए लेके आ रही थी। लगभग कितने का सामान था उसमें? उसमें 3-4 लाख का सामान था। तो ही पा रही था। हाँ, 4 लाख से ज्यादा था। 3 घटना लंबे कहाँ वाले की थे। है? घटना यहाँ क्या कहते रीवा हैं, रेलवे स्टेशन, नहीं, यहाँ इसके आगे। बस स्टैंड पास। वो ढकहा मोड़ जो हाँ, पड़ता ढकहा है मोड़ के उधर ही वो पास तो था। भागा है। तो वो उतर के कहाँ भागा है? फिर आगे चल के उतरा नहीं, आगे चल के ऐसे मोड़ है, इधर अंदर चला गया है। वो ऑटो वाला कहाँ है? ऑटो वाला भैया तो यहीं बैठे थे, वो बैठे हैं। ऑटो वाला है, और वो जो आरोपी लोग भाग गए लेकर। हाँ, आरोपी लोग भाग गए। आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? हम लोग मऊगंज के पटेहरा के रहने वाले। मऊगंज पटेहरा। हाँ। और रायपुर से लौट रही थी? हाँ, छत्तीसगढ़ से लौट रहे थे। छत्तीसगढ़ गई थी? हाँ, वही से आ रायपुर रही रहती थी, थी, आ रही थी उधर से। रिपोर्ट हो गई है? हाँ, रिपोर्ट हो गई है, FIR भी हो गई है। कितने बजे घटना है ये? ये 5:30 बजे का है। नहीं, 5:50 पर, 5:59 पर, ऐसे ही। सुबेरे आज? हाँ। कि क्या घटना हुई है, कहाँ से? सर ये कैसे क्या है, हम लोग कल रायपुर से आ रहे थे, 5:30 बजे यहाँ अपनी ट्रेन आई। हम वहाँ रेलवे स्टेशन से बैठ के ई रिक्शा से लेके आ रहे थे। आगे चौराहा में रीवा में हमारा कुछ सामान जैसे 50,000 रुपये और सोना चांदी करीबन 2.5 लाख रुपए का पार कर दिए। 2 बदमाश आए थे सर। हम लोग आ रहे थे, वो पीछे में मेरी पत्नी बैठी थी, वो कंधे में अपना पर्स टंगा के रखी थी। वो लोग पीछे से करते पता नहीं कहाँ से पीछा कर रहे थे। वो अचानक से उसको छीना करके तो अपने वो जान बचाने के लिए बैच को उसको छोड़ना पड़ा। ये कहाँ की घटना है ये सर मैं इधर थोड़ा रीवा में घूमा नहीं हूँ तो नहीं दीघा, बताया। दीघा। जी दीघा सर जी। कितने बजे घटना होगी? ये सर हुई है 5 बज के सर वही 59 मिनट में। आज एकदम। सुबह? जी सर आज। कौन सी ट्रेन से आए थे आप लोग? हम लोग आए थे सर रीवा बिलासपुर से। कहाँ गए थे आप शादी में? शादी में नहीं गए थे, वहाँ रायपुर में रहते हैं सर, अपना ड्यूटी पानी कमाते हैं। यहाँ इधर कहाँ अपन रीवा में कहाँ जा रहे थे? रायपुर से सर अपना घर जा रहे थे सर, मऊगंज पटेहरा। मऊगंज के जी जी। FIR हो गई है? FIR हो गई है सर। कुछ पता चला CCTV? अभी कुछ नहीं बोले, भी बोले FIR कर दीजिए, हम वो कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर अपनी टीम लगा दिए हैं। देखते हैं सर क्या होता है रिजल्ट। कितनी संख्या में थे बदमाश? 2 संख्या में थे सर। सतना जिले के सभापुर थाना अंतर्गत क्रिकेट खिलाड़ी के साथ मैच के दौरान मारपीट का गंभीर मामला प्रकाश में आया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बोदाबाग निवासी नवीन तिवारी पिता अर्पित तिवारी को रीवा के ही रहने वाले लकी खान और उसका भाई जानू खान तुरकहा गांव के अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर पिटाई करने का मामला बताया जा रहा है। नवीन तिवारी ने बताया कि वो क्रिकेट खिलाड़ी हैं और तुरकहा में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में गैविनाथ टीम की ओर से बतौर ओपनर क्रिकेट खेल रहा था। उसी दौरान दूसरी टीम की ओर से फील्डिंग कर रहे लकी खान द्वारा गैविनाथ का नाम लेकर कई बार अभद्र टिप्पणी की गई, जिस पर नवीन तिवारी द्वारा विरोध किए जाने पर लकी खान और लक्की माफिया और जानू खान ने नवीन तिवारी से गाली गलौज करते हुए तुरकहा गांव के सैकड़ों मुसलमानों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी, जिससे नवीन के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। हाँ, ये बिरसिंहपुर गांव है, वहाँ पे एक बहुत बढ़िया टूर्नामेंट चल रहा था और बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। और जो सामने की टीम थी हमारी, उसमें एक लकी खान करके था, उसने मुझे पहले इनवाइट किया था अपनी टीम से खिलाने के लिए, तो मैंने मना कर दिया। तो मुझे फिर धमकियां दे रहा था, दूसरे के थ्रू कहीं सामने से कहीं बोल रहा था। और फिर जब मैच में हम आउट हुए तो आके गाली गलौज सामने से किया। तो जब गाली गलौज का उत्तर मैंने दिया तो उस पे उसने हाथ छोड़ा। और फिर वही नहीं, उसका भाई भी था जानू करके, वो आ गया और उसके पिताजी और उसके तमाम जो भी साथी संगति थे वो सब आ गए थे लड़ाई करने। बट कमेटी के फिर लोगों ने आके बीच बचाव में सबको अलग किया और इनकी पहले से ही प्लानिंग थी। बाद में पता चला कि ये लड़ाई करने के लिए ही आए थे, खेल से कोई लेना देना उनको नहीं था ज़्यादा, वो केवल लड़ाई झगड़े के मकसद से ही आए थे, क्योंकि हम उनकी टीम से नहीं खेले और इसके लिए उन्होंने ये सारा कृत्य किया है। मारपीट का वीडियो भी है। वो गैविनाथ टीम का नाम भी था हमारे, जिस टीम से मैं खेल रहा था। उनकी टीम का क्या नाम? उनकी टीम का नाम आपराधिक ही था, राइफल मून स्टार तुरकहा, गांव का नाम तुरकहा है तो उसके नाम से वो रीवा में भी उतारता है, तो राइफल मून स्टार ऐसा ही टीम का नाम रहता है। और माफिया, सबसे पहले उनके क्रिक हीरोज़ की जो आईडी है जिससे वो टीम उतारते हैं, उस पर भी अगर देखा जाएगा तो उनके नाम में ही माफिया लिखा है। तो मानसिकता भी उनकी माफिया जैसी हो गई है। वही नहीं, उसके साथी संगति सब ऐसे ही हैं। अब क्या चाहते? कुंभ मेला के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है, वहीं एक को निलंबित भी कर दिया गया है। एकादशी के बाद से लगातार कुंभ यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे रीवा से चाक घाट तक भीषण जाम लगा हुआ है। हालांकि आज जाम से कुछ निजात भी देखने को मिला है। जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की सुविधा का सामना न करना पड़े। प्रशासनिक अधिकारी इस काम में तत्परता से लगे भी हुए हैं, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते कलेक्टर रीवा ने उन्हें नोटिस थमाया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि रायपुर कचुलियान के सीईओ को उपस्थित न होने की वजह से निलंबित कर दिया है। साथ ही अन्य कर्मचारी जिन्होंने अपना काम लापरवाही पूर्वक किया है, उनकी वेतन वृद्धि रोक दी गई है। साथ ही कारण बताओ नोटिस दिया गया है। विभिन्न प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, क्योंकि ये आवश्यक है कि चाहे ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हैं या अन्य व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चलें। इसी दौरान ये देखा गया कि रायपुर कचुलियान के सीईओ जो कि गंगेप के भी प्रभारी हैं, उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया, इसीलिए माननीय कमिश्नर साहब द्वारा उनको निलंबित किया गया है। साथ ही कुछ अधिकारी कर्मचारी जो अनुपस्थित रहे थे अपने कार्य कर्तव्य स्थल पर, उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं, उनकी भी वेतन वृद्धि रोकी जा रही है। ये कार्य ऐसा है कि इस तरीके के कार्य न सिर्फ व्यवस्था से जुड़े हैं, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर का भी पॉइंट रहता है, बहुत ही सर्वोच्च प्राथमिकता के हैं। तो इसीलिए व्यवस्थाएं बनी रहें, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, इसीलिए इस तरीके के स्टेप्स लिए गए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 12 तारीख को माघ पूर्णिमा के चलते रीवा से प्रयागराज तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं कलेक्टर रीवा लगातार नज़र बनाए हुए हैं। कल बुधवार यानी 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा स्नान के चलते देश भर के लोग प्रयागराज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज के आसपास के ज़िलों में रीवा ज़िला महत्वपूर्ण चेक पॉइंट माना जाता है, जहां पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, दक्षिण भारत के कुंभ यात्री इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से 10,000 से ज़्यादा वाहन जाम में फंसे हुए हैं। चाक घाट से लेकर सुहागी, कटरा, गंगेव, मनगवा आदि जगहों पर चेक पॉइंट बनाए गए हैं। पूरे मामले पर कलेक्टर द्वारा नज़र रखी जा रही है। वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही नज़र आ रही हैं, वहीं वापस लौटने वाले मार्ग पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही नज़र आ रही हैं। कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। कल मुख्यमंत्री ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उचित दिशा निर्देश दिए थे। व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मेले में रीवा से प्रयागराज की ओर जाने वाले श्रद्धालु जो विभिन्न राज्यों से भी आ रहे हैं, खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों से रीवा से होकर के जो भीड़ जा रही है, जो श्रद्धालु जा रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के हम लोग पहले दिन से ही व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं। और जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या समय समय पर बढ़ी है, विभिन्न स्नानों के दौरान बढ़ी है, तो उनके लिए तैयारियाँ और बढ़ा की गई हैं। वर्तमान में अपने लोगों ने 4 जगह ऐसे स्थान बनाए हैं जहां पर रुक करके श्रद्धालु अपने उनके भोजन की व्यवस्था वहाँ है, पेयजल की व्यवस्था की गई है, रुकने की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो रखने का प्रयास किया गया है। हम लोगों ने ये देखा कि जब ट्रैफिक की स्थिति जिन घंटों में बनती है उसमें लोगों की इंसुलिन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है कि वो उनका ख़त्म होता है स्टॉक, तो इस तरीके की व्यवस्थाएँ भी की गई हैं। बच्चों के लिए दूध और बिस्किट भी रखे गए हैं। हम लोगों का प्रयास है कि जब रीवा की सीमा में कोई भी श्रद्धालु एंटर कर रहे हैं तो उनको कम से कम सुविधा हो और वो लोग जल्दी से जल्दी प्रयागराज की ओर जो उनका गंतव्य है उसकी ओर जा सके। तो इसके लिए हम लोग लगातार न सिर्फ जिले भर के सभी जनप्रतिनिधि और NGO संगठन, विभिन्न संगठन इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं, बल्कि प्रयागराज की भी जो टीम है उनके साथ भी लगातार संपर्क बना करके जो आवागमन है वो सुचारू रूप से चलता ही रहे, इसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को आना था, इसके बाद उनका अचानक रुक गया और फिर आपसे बात हुई है, तो क्या चर्चाएं हुई हैं इसके आगे के लिए? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो कुंभ के प्रारंभ से ही ये लगातार निर्देश दिए हैं कि हम लोग इलाहाबाद के साथ में सीमा शेयर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हम लोगों की व्यवस्थाएं इस प्रकार की रहें जैसे श्रद्धालुओं को सुविधा हो और श्रद्धालुओं को हम लोग फैसिलिटेट कर सकें। कल भी समय समय पर सर इसकी समीक्षा करते रहे, लेकिन कल VC के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, सभी प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में भी ये समीक्षा की गई है और बहुत ही स्पेसिफिक निर्देश दिए गए हैं कि जो भी श्रद्धालु मध्य प्रदेश में आ रहे हैं उनके न सिर्फ रहने की व्यवस्था, अगर वो उनको जाने में समय लग रहा है, उनके भोजन की व्यवस्था, पानी के पीने की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था हम लोग भली प्रकार से करें ताकि किसी भी श्रद्धालु को मध्य प्रदेश की सीमा के भीतर में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। तो इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि शहर के अंदर सामान्यतः हम लोगों ने प्रयास किया है कि अपना बाईपास चालू रहे ताकि जो गाड़ियाँ बेला की तरफ से आ रही हैं वो बाईपास से होती हुई रायपुर कचुलियान निकल जाएं। लेकिन 1-2 दिन जिस दिन प्रेशर ज़्यादा रहा है उसमें शहर के भीतर से ज़रूर गाड़ियों का परिचालन रहा है, लेकिन बाकी समय बाईपास के माध्यम से ही गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। क्योंकि जब गाड़ियों की आवक और जावक समान रूप से होती है तो फिर बाईपास में ये स्थिति बनती है कि गाड़ियों की संख्या बहुत हो जाती है, तो उसको बहुत ही रेगुलेटेड वे में वो किया जाता है। और बेला बाईपास में चंद्रलोक होटल के पास में इसीलिए हम लोग अपना पॉइंट भी लगा के रखते हैं कि कुछ गाड़ियाँ, जितनी गाड़ियाँ बाईपास के माध्यम से जा सकती हैं वो बाईपास के माध्यम से जाएं। और टीम बहुत ही रेगुलेटेड मैनर में बेला बाईपास की टीम जोगिनहाई टोल प्लाजा की टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करती है, जोगिनहाई टोल प्लाजा की टीम गंगेव की टीम के साथ में, और आगे केवलारी, फिर चाक घाट। तो ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में DSP रैंक के जो अधिकारी लगे हुए हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये पूछ करके, बता करके ट्रैफिक को छोड़ना, अलाउ करना, कब रोकना, ये सब बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रहा है ताकि लोगों को एक जगह पर अगर ज़्यादा लंबी क्यू हो जाती है रोड पर तो लोगों को सुविधा ज़्यादा होती है। तो बेहतर है कि वो जो हमारे होल्डिंग एरियाज़ बने हुए हैं जिसमें बेहतर व्यवस्थाएं, खाने पीने की व्यवस्थाएं, वहाँ पर अपना टाइम
रीवा के पड़रा स्थित चौपाटी रेस्टोरेंट और डेयरी में खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें से एक को सीज कर दिया जबकि 2 अन्य के ऊपर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। महाकुंभ के श्रद्धालुओं को खाद्य सामग्री और अन्य सामान महंगे दामों पर और गुणवत्ता विहीन उपलब्ध कराने की खबर होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संज्ञान में लिया और प्रशासन के साथ हुई मुख्यमंत्री की चर्चा के बाद आज रीवा में होटल, चौपाटी और दुकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला ने बताया कि कार्रवाई में पड़रा स्थित एक डेयरी सहित 2 रेस्टोरेंट में की गई। कार्रवाई के दौरान निरीक्षण करने पर होटल और चौपाटी के अंदर भारी अनियमितताएं देखने को मिली। रेस्टोरेंट के अंदर गंध मारता पनीर और गंदगी वाला खाद्य सामग्री दिखाई दी। खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए हैं। ग्रेट इंडिया चौपाटी को मौके पर ही सील कर दिया गया, जहां काफ़ी अनियमितता देखने को मिली थी। वहीं दिल्ली दरबार चौपाटी रेस्टोरेंट के अंदर गंदगी का अंबार देखने को मिला। कार्रवाई के दौरान उसी स्थान पर उन्नति डेयरी में अनियमितता पाए जाने पर वहां के सैंपल जब्त किए गए हैं। कार्रवाई अभी भी जारी थी। तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला ने बताया, कार्रवाई के दौरान गलत पाए जाने पर इस तरह से होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों के ऊपर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 58 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन स्थानों पर अनियमितताएं पाई जा रही हैं उन होटलों को सील किया जा रहा है। जो हमारे महाकुंभ के यात्री रीवा से जा रहे हैं, तो कई ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी कि उन्हें ओवर रेट में सामग्री प्रदान की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस संबंध में कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। उसी के तारतम्य में आदरणीय कमिश्नर सर और कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में आज फूड एंड सेफ्टी और सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट जो है उनके समन्वय के साथ और उनके सहयोग से आज दुकानों में रैंडम जांच की जा रही है और सैम्पलिंग की कार्रवाई की जा रही है और एक दुकान की सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र से प्रयागराज पैदल निकला परिवार आज रीवा पहुंचा, जहां बेला चेक पॉइंट में खाद्य सामग्री देकर रवाना किया गया। पदयात्रा कर रहे महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने 1 महीने पहले प्रयागराज जाकर मां गंगा का स्नान करने का संकल्प लिया और परिवार के साथ पैदल यात्रा करते हुए निकल पड़े। श्रद्धालुओं ने बताया कि वो दिन भर रास्ता तय करते हैं और शाम होने के बाद कहीं भी विश्राम कर लेते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। आज रीवा प्रशासन के द्वारा बनाए गए बेला पॉइंट में पैदल यात्रा कर रहे परिवार को जल और खाद्य सामग्री देकर रवाना किया गया। गंगा भक्त परिवार ने बताया कि वो 1 महीने पहले ही महाराष्ट्र से पैदल निकले थे और महाकुंभ समाप्त होने के पहले प्रयागराज पहुंचकर गंगा स्नान करेंगे। प्रयागराज जा रहे हैं, महाराष्ट्र से पैदल चले। महाराष्ट्र पैदल आ रहे हो? पैदल अभी आप यहाँ रीवा में हो? रीवा में। ये कब निकले थे आप लोग? अभी 1 महीना हो गया हमको। 1 महीने पहले निकले थे महाकुंभ के लिए? महाकुंभ के लिए। तो ये महिलाएं भी हैं आपके साथ? साथ में तो जैसे रात होती तो विश्राम कहाँ? मंदिर में रुकते हैं। मंदिर में रुक जाते हैं। हाँ। खाने पीने का क्या है? सब हमारे साथ में से। साथ में थे लोग भी रास्ते में भी दे रहे हैं? कोई देते नहीं। ऐसा उतने का गाड़ी बहुत जाम चलता है तो कोई देती नहीं। हमारे पास है ना सब, जहाँ राशन जहाँ दुकान मिलता है वहाँ राशन खरीद कर लेते हम लोग। बर्तन है हमारे पास, सब बनाते हैं। आप घर छोड़ के वहाँ से केवल गंगा स्नान के लिए निकले? हाँ ओके। कितने लोग हो आप लोग? 8 लोग हैं। 8 लोग 1 महीने से वहाँ से पैदल चल रहे हैं? पैदल 1 महीना लग गया? 1 महीना लग गया। क्या नाम है आपका? मेरा वामन नवगरी। कितनी महिलाएं हैं आपके साथ? 4 महिलाएं और आदमी भी हैं? 4 जने। ये दिन भर आप लोग चलते हो या फिर 5 बजे तक चलते हैं, बाद में आराम कर दिए। उसके बाद रुक जाते हैं कहीं भी? जहाँ मंदिर वगैरह देखते। तो रास्ते में 1 महीने के अंदर कुछ दिक्कत आई? नहीं, कुछ नहीं दिक्कत नहीं आई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर उप मुख्यमंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को धनकिया नामक स्थान जयपुर अजमेर रेलवे लाइन के पास हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था। नागला चंद्रभान दीनदयाल जी का पैतृक गांव था और नगला चंद्रभान के निवासी थे। उनकी माता का नाम रामप्यारी था, जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पिता रेलवे में स्टेशन सहायक मास्टर थे। रेल की नौकरी होने के कारण उनका समय बाहर ही बीतता था। संघ के माध्यम से उपाध्याय जी राजनीति में आए। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। 1967 तक उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे। 1967 में कालीकट अधिवेशन में उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वो मात्र 43 दिन ही जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 10-11 फरवरी 1968 की दरमियानी रात मुगलसराय स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी गई। 11 फरवरी को सुबह 3:45 बजे सहायक स्टेशन मास्टर को खंभा नंबर 1276 के पास कंकड़ पर पड़ी हुई शव प्लेटफार्म पर लाया गया तो लोगों की भीड़ में से चिल्लाया,
अरे ये तो जनसंघ के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय हैं। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विजन और मिशन ने आज देश में एक नई विकास के गति को आज हम लोग चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं। जिस समय जनसंघ के ज़माने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उनका साथ दिया। उस समय कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता था कि कभी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के विचार को लेकर चलने वाली सरकार प्रदेश और देश में बनेगी, लेकिन ये धुन के पक्के थे, विचारों में स्पष्टता थी। देश विश्व गुरु और परम वैभव के स्थान को प्राप्त कर सके, ये उनका विजन और मिशन था। उसमें एकला चलो कारवां चलते रहे, कारवां जुड़ता गया, कारवां बनता चला गया और आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रदेश और देश में लगातार विकास की ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही हैं। जनता के कल्याण के कार्यक्रम हो रहे हैं, जनता में खुशहाली है। इसलिए आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम लोग यहाँ पर उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये संकल्प लेते हैं कि जो भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुँचाने का, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति हमारे देश का जब तक पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाए तब तक अपने काम को पूरा मत समझना, ये उनका संदेश था जनसंघ के पहले अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को। हम लोग उसी मिशन में काम कर रहे हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रिवर 24 न्यूज़। नमस्कार।